हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल देसी मांगा मैनिया में। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, किम उन ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है और तभी उस नॉवेल का मेन कैरेक्टर उस ब्रिज पर जाता है। अब आगे वो आते ही किम से पूछता है, तुम कौन हो? और किम उसको देखते ही बहुत घबरा जाता है कि मैं इसका सामना कैसे करूंगा। वो उसकी प्रोफाइल चेक करता है, जहां उसको पता चलता है कि इसका नाम जुंगह्यो क्यू है और ये एक 8th लेवल का प्लेयर है। साथ ही इसका एट्रीब्यूट मिथिकल प्रो गेमर है। वो तुरंत ही किम का गला पकड़ता है और उसको एक हाथ से उठाकर ब्रिज के नीचे लटका देता है। किम मन में सोचता है, इस दुनिया में जिंदा रहने का एक ये तरीका है जो इसने अपनाया है। किम खांस रहा होता है क्योंकि जुंगह्योक ने उसका गला पकड़ रखा था। वही संगा और वो सोल्जर किम को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किम को नहीं देख पाते क्योंकि वहां भी डोकाबी ने एक बैरियर लगाया होता है। जुंगह्योक किम से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? किम बोलता है, मेरा नाम है डॉगजा। ये सुनते ही जुंगह्योक को गुस्सा आता है और बोलता है, बहुत हो गया मजाक। और किम के पेट में एक मुक्का मारता है, जिससे किम को उल्टी हो जाती है। जुंगह्योक बोलता है, तुम्हारी बॉडी काफी स्ट्रांग है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें कॉइन यूज करना आता है। किम बोलता है, हाँ, और शायद तुम्हें भी आता है। फिर वो किम के पेट में एक और मुक्का मारता है, जिससे किम को बहुत दर्द होता है और वो मन में सोचता है, कैसा मॉन्स्टर है ये, जो एक ही मिशन में इतना स्ट्रांग कैसे बन गया? जुंगह्योक बोलता है, अपनी सांसें बर्बाद मत करो, जितना मैं पूछूं सिर्फ उसका जवाब दो। किम मन में सोच रहा होता है, ये बहुत बुरा हो रहा है। ये पहला इंसान है जिसने अपनी ह्यूमैनिटी खो दी है क्योंकि ये 3 बार रिवाइव हुआ है और अब इसको अपनी जिंदगी के लिए कुछ भी करना पड़े, ये करेगा। तभी जुंगह्योक बोलता है, तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। किम बोलता है, और ऐसा किस खुशी में? रिस्पेक्ट तो तुम्हें मुझे देनी चाहिए क्योंकि तुम मुझसे छोटे हो। प्रो गेमर जुंगह्योक। तभी जुंगह्योक चौंक जाता है और पूछता है, तुम मुझे कैसे जानते हो? किम बोलता है, मैं एक गेम कंपनी में काम करता हूँ। तुम बहुत फेमस हो और मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। किम मन में सोचता है, हाँ, मैं तुम्हारा सच में फैन हूँ। मैंने पूरे 4 सालों में इस नॉवेल की जर्नी में तुम्हें कभी हेट किया, कभी चीयर किया, कभी पसंद किया। जुंगह्योक बोलता है, ये तुम्हारी बातें मेरा मन नहीं बदलेंगी। सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि तुम वो सबवे में बचे कैसे? किम मन में सोचकर बोलता है, मुझे पता था, तू यही सवाल पूछेगा। तो किम मन में सोचता है कि मैं इसको क्या जवाब दूं, जिससे ये मुझे छोड़ दे। तभी किम की सेकंड स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिसमें किम सामने वाले के मन की बात भी समझ सकता था। जुंगह्योक मन में सोच रहा था कि उस ट्रेन में से केवल नमवून और वो सोल्जर ही बचने थे, लेकिन ये आदमी कौन है? इधर किम को सब कुछ पता चल रहा था। तभी किम जुंगह्योक को बताता है, मैं लकी था, जिसकी वजह से मुझे एक लड़के के पास कंटेनर दिखा, जिसमें कीड़े थे, तो मैंने उनको मार दिया, जिसकी वजह से मैं बच गया। तभी जुंगह्योक सोचता है, उस कैबिन में तो मौत की लड़ाई होनी थी, जिसमें केवल वो सोल्जर और नमवून ही बचते। लेकिन मैंने भी तो सबको मारने के लिए बम का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से कहीं फ्यूचर बदल तो नहीं गया? पर यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये आदमी बहुत शांत लग रहा है। एक नए इंसान के लिए ये सब इतना आसान नहीं है। ये मेरे लिए यूजफुल तो है, पर खतरनाक भी है, क्योंकि यही है जिसने नमवून को मारा है। तभी किम बोलता है, अब तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हैं, तो क्या हम चले अंदर? टाइम खत्म होता जा रहा है। तभी जुंगह्योक बोलता है, इतनी जल्दी किस बात की है? फिर वो किम पर अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करता है, द आई ऑफ सेज, जिससे किसी की भी सारी डिटेल्स पता लगाई जा सकती थी। किम भी ये सोचकर खुश था कि अब जुंगह्योक के साथ साथ मुझे भी मेरी स्किल्स का पता चल जाएगा। लेकिन जैसे ही जुंगह्योक अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, किम की एक स्किल एक्टिवेट होती है, जिससे वो द आई ऑफ सेज को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जुंगह्योक की आंख में झटका लगता है और उसको बहुत दर्द होता है। ये देखकर जुंगह्योक बहुत डर जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, तू है क्या? और मन में सोचता है,
मुझे इसको अभी के अभी मारना होगा। और किम ये देखकर बहुत डर जाता है और मन में कहता है, मैंने सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है और अब मुझे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। तभी किम बोलता है, तुम्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जिस पर तुम विश्वास कर सको, और कहता है, तुम टास्क 46 अकेले ही क्लियर कर सकते हो। क्या तुम ये जानना चाहते हो कैसे? तो जंगह्योक बोलता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या तुम भी रिग्रेसर हो? किम बोलता है, अभी ये जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ। अभी ये जरूरी है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। और मैं ये जानता हूँ कि फ्यूचर में क्या होगा। तभी जंगह्योक अपनी लाई डिटेक्शन वाली स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये सच बोल रहा है। जंगह्योक बोलता है, ये रिग्रेसर तो नहीं है। अगर ये रिग्रेसर होता तो मैं इसे जानता। तो क्या ये प्रॉफिट है? इसका मतलब वो इंसान जो फ्यूचर देख सकता है। पर लेकिन इस देश में तो एक ही प्रॉफिट थी, अन्ना। किम बोलता है, मैं तुम्हें वो बता सकता हूँ कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। तो जंगह्योक बोलता है, तो तुम्हें पहले ही पता था कि मैं यहाँ आऊँगा? तो किम बोलता है, हाँ, मुझे पता था कि तुम आओगे। और तुम्हें भी कुछ कुछ फ्यूचर का पता है, लेकिन तुम्हारी नॉलेज पूरी नहीं है। क्योंकि जब रिग्रेसर दोबारा रिवाइव होता है तो वह केवल उतना ही जानता है जितना उसके साथ हो चुका होता है। और जब वह अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके अपना फ्यूचर बदलता है तो उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। तो जंगह्योक बोलता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें अपना साथी बनाने के लिए तैयार हूँ। और किम रिलैक्स फील करता है। तभी उसकी स्किल डीएक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा अपनी स्किल का इस्तेमाल कर लिया था और वह थक जाता है। तभी जंगह्योक बोलता है, अगर तुम प्रॉफिट हो तो तुम्हें यह भी पता होगा कि अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और वो फिर से किम को ब्रिज से नीचे लटका देता है। तो किम पहले तो थोड़ा सा डर जाता है, पर फिर वह मन में सोचता है, ठीक है, तो कंपेनियन बनने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। तुम मुझे अपने बराबर ही ट्रीट करोगे और जैसे मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा वैसे ही तुम्हें भी करना होगा। अब उसको पता चल चुका होता है कि ये जंगह्योक उसे नीचे गिरा देगा। और जंगह्योक जैसे ही कुछ बोलने लगता है तो किम बोलता है, अब बस, मुझे गिरा दो नीचे और निकल यहाँ से, बास्टर्ड कहीं के। तभी जंगह्योक किम को नीचे छोड़ देता है और बोलता है, तुम सच में प्रॉफिट थे। और जैसे ही किम नीचे गिरता है, सी स्नेक किम को निगल लेता है और किम उसके पेट में चला जाता है। तभी सी स्नेक के पेट में दिखाया जाता है कि वह बहुत बड़ा है और उसने बहुत सारी चीजें निगल रखी होती है। किम एक पत्थर पर चढ़कर बैठ जाता है और सोचता है कि उसने ऐसा क्यों किया। मेरे साथ वह मेरा टेस्ट लेना चाहता है कि मैं उसके बराबर मानने लायक हूँ या नहीं, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी बहुत बार जी है, जिससे वह बहुत पावरफुल हो गया है। तो लोग उसको अपने सेवियर के तौर पर देखते हैं। तो उसके लिए सभी लोग या तो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं या फिर दुश्मन। और बोलता है, तुम वेट करो जंगह्योक, मैं तुम्हें एक दिन बताऊंगा कि मैं तुम्हारे बराबर का साथी बनने के लायक हूँ। और तभी उसको याद आता है कि ये सी स्नेक खाना निगलने के 3 मिनट बाद एसिड रिलीज करता है। तभी डोका भी आ जाती है, खुश होती हुई, और आते ही बोलती है, तुम चौंके नहीं मुझे यहाँ देखकर? तो किम बोलता है, हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। डोका भी बोलती है, तो जब तुमने ये टास्क फेल किया है तो तुम्हें उसकी पेनल्टी देनी होगी। तो किम बोलता है, हाँ, मैं कॉइन्स देने के लिए रेडी हूँ। तो डोका भी चौंक जाती है कि इसने पेनल्टी क्यों नहीं चुनी और कॉइन्स का इसको कैसे पता कि टास्क फेलियर पर ये कॉइन्स पे कर सकता है। तभी किम बोलता है, पेनल्टी में डेट है, उन 3-3 क्वेश्चन मार्क्स का मतलब, इसलिए मैं कॉइन्स देने के लिए रेडी हूँ। तो डोका भी बोलती है, अच्छा, तभी सारी कॉन्स्टलेशन इसमें इतना इंटरेस्टेड है। तो डोका भी बोलती है, ठीक है, तो मुझे 5100 कॉइन्स लगेंगे। और किम देखता है कि उसके पास टोटल 5100 ही कॉइन्स थे और बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही जो ये बोल रही हो? ठीक है, तो तुम मुझे मार दो। ये सुनते ही डोका भी बहुत शॉक हो जाती है। किम बोलता है, हाँ, मुझे मार दो। क्यों? क्या हुआ? नहीं मार सकती ना?
क्योंकि मेरी वजह से ही तुम्हारे चैनल पर इतने व्यूज आ रहे हैं। और अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारा चैनल ठप पड़ जाएगा। और तुम्हारा करियर कैसा चल रहा है, लोग्रेड डोक्काबी बिहेओं? और ये सुनते ही डोक्काबी को गुस्सा आ जाता है और कहती है, क्या चाहिए तुम्हें? और तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम तो सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन हो। तो किम बोलता है, इसको जानने के लिए तो तुम अपना चैनल बंद क्यों नहीं कर देती, ताकि हम सही से बात कर सकें। तो डोक्काबी अपना चैनल झट से बंद करती है और पूछती है, अब बताओ, तुम्हें ये सब कैसे पता? तो किम बोलता है, उससे भी ज्यादा जरूरी अभी ये है कि तुम ये बताओ, तुम्हें डोक्काबी का किंग बनना है। और डोक्काबी को तो कुछ समझ ही नहीं आता और कहती है, तुम हो कौन, ये तो बताओ। लेकिन तभी किम बोलता है, तुम नहीं चाहती कि तुम भी बड़े चैनल वाले डोक्काबी से आगे निकलो, जैसे कि डोगगक और गिडाल। तो अब हम इस डोक्काबी को भी उसके नाम से ही बोलेंगे। बिह्योंग बोलती है, तुम्हें क्या चाहिए? तो किम बोलता है, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें डोक्काबी का राजा बना दूंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए देसी मांगा मैनिया को याद रखना। बाय बाय, टेक केयर।